नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में उस टॉपिक का नाम है पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी के अंदर हर एक चीज़ इंक्लूड होती है कि पर्सन दिखने में कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, ठीक है, वो किस तरह से उसका सोचने का तरीका है, उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो काम किस ढंग से कर रहा है, हर एक चीज़ किसके अंदर कंसिडर होती है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ दिखना ही नहीं है कि सुंदरता को हम इंक्लूड करते हैं कि वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर्सनालिटीड है, वो तो है ही है, उसका एक छोटा फैक्टर। लेकिन उसके साथ साथ आपका बिहेवियर, आपकी थिंकिंग, आपके काम करने का तरीका, हर एक चीज़ जो है आपकी पर्सनालिटी के अंदर इंक्लूड होती है। इट रेफर टू रोल विच एन इंडिविजुअल डिस्प्ले टू द पब्लिक, मतलब कि जैसा आप दुनिया को दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो दूसरा पर्सन भी बोलेगा यार उसके बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है, बड़ा सॉफ्टली बोलता है ना। क्या है? पर्सनैलिटी डज नॉट ओनली मीन द ब्यूटी, एटीट्यूड, स्माइलिंग फेस। ठीक है, यहीं तक सीमित नहीं है पर्सनैलिटी कि आप दिखने में सुंदर हैं, आपका स्माइलिंग फेस है, बट इट इज़ अ डायनामिक कंसेप्ट विच डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन होल साइकोलॉजिकल सिस्टम। कि इसके अंदर क्या था, हर एक साइकोलॉजिकल सिस्टम, हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को, छोटी छोटी चीज़ों को इसके अंदर कंसिडर किया जाता है पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, तो पर्सनालिटी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं या फिर डिटर्मिनेंट्स हैं? फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल मतलब कि आप फिजिकली मतलब दिखने में कैसे हैं, ठीक है, आपका मतलब कि आपका नर्व सिस्टम कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है, ठीक है, आप फेयर है, आपका कलर फेयर है, ठीक है, ये सब चीज़ें, आपका आईज़ कलर, ठीक है, आपका हेयर कलर, आपकी हाइट, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर इज़ रिलेटेड टू योर सोसाइटी, लाइक योर फैमिली, योर फ्रेंड, योर सोशल ग्रुप, ये आपके सोशल फैक्टर। इससे भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जिस फैमिली से आप होंगे, आपका वही, आपका जिस हिसाब से आपकी परवरिश होगी, आपके फैमिली का माहौल होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर झलकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इज़ रिलेटेड टू द माइंड, कि आपकी इंटेलिजेंसी लेवल कैसे है, आपका एटीट्यूड, आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक हो, आपका मोटिवेशन लेवल, ठीक है, ये सब चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है सिचुएशन, कि हाउ द पर्सन डील इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे डील कर रहे हो। सपोज आप जा रहे हो रोड पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है, ठीक है, तो आप कार से उतरते हो, देखा कि दो आपस में लोग लड़ाई कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा ट्रैफिक रुके, तो आप उतरे, उन दोनों को आपने वो किया, उन दोनों को शॉर्ट आउट करवाया और सारा जाम खुलवा दिया। मतलब कि लोग भी कहेंगे यार कितने बंदे ने फटाफट जाम खुलवा दिया। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे आपका होता है कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे, या तो आप वहाँ बैठ कर तमाशा देखते रहो या फिर वहाँ का उसको शॉर्ट आउट करो। ठीक है, तो यह है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इंडिकेटर्स इन्होंने बताए थे कि इन्होंने मायर ब्रिग्स ने इसमें क्या किया था, इसमें क्या था, लोगों से ना 100 तरह के क्वेश्चन पूछे थे। कितने? 100 क्वेश्चन पूछे थे। वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? पर्सनालिटी थे। तो जिस हिसाब से पर्सन था उस हिसाब से वो टिक करता गया, तो उससे इन्होंने पता लगाया कि एक पर्सन किस तरह की उसकी पर्सनालिटी है। तो इन 100 क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने पता लगाया कि एक पर्सन की कैसे पर्सनालिटी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। ठीक है, इन दिस एसेंशियल 100 क्वेश्चन, इसके अंदर एसेंशियली इसके अंदर ज़रूरी है 100 ही क्वेश्चन होंगे पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए। डैट आस्क पीपल हाउ दे यूजुअली फील इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इसमें पूछा जाता है, कोई भी उनको सिचुएशन दी जाएगी, उसके अंदर पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में आप कैसे होंगे, तो जिस हिसाब से उसका आंसर होगा उस हिसाब से उसकी पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। आप एक्सट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट का मतलब है तो आप खुल के बात करते हैं, ठीक है, आप घबराते नहीं हैं, आप शर्माते नहीं हैं। इंट्रोवर्ट क्या है? जो अंदर ही अंदर रहते हैं, किसी से बात नहीं करता, सिर्फ अपने में ही रहते हैं। ठीक है, सेंसिंग या इंट्यूटिव। सेंसिंग का मतलब क्या? आप सोच समझ कर ही आप मतलब कि जो आपको लगा आपने उसी के थ्रू कर दिया, या फिर आप सोच समझ के आप चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है,
थिंकिंग और फीलिंग, मतलब कि आप दिमाग से या दिल से सोच रहे हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने दे दी, उस सिचुएशन में अगर आप होते तो क्या आप वहाँ पे दिमाग से सोचते हैं या फिर दिल से, ना कि परसीविंग और जजिंग, कि आपने एक चीज़ को परसीव किया, आपने कोई चीज़ देखी, आपने उसके बारे में आपने जज कर दिया कि ये पर्सन ऐसा है, या फिर आप उसको एक पूरे अच्छे तरह से पूरी गहराई में उसको देख रहे हैं, उसको अच्छे से परसीव कर रहे हैं। तो मतलब कि क्या इसमें इन बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता था। मायर्स ब्रिग ने 100 क्वेश्चन दिए जिसमें ये इस तरह के, मतलब कि जिससे एक पर्सन की पर्सनैलिटी को दर्शाया जाता है कि वो एक्सट्रोवर्ट है, थिंकिंग उसकी कैसी है, परसीविंग वाला है या जजिंग वाला है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एक जिसको बोला जाता है एक फ्रूडियन स्टेजेस बोलते जाते हैं। इसके अंदर 3 तरह के स्टेजेस होते हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, आईडी क्या है, जब हम बचपन में होते हैं हम जिद करते हैं, जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा ना, तो जब हम उस एज में थे तो हम भी जिद किया करते थे। तो आईडी क्या है, आईडी मीन्स आई वॉन्ट इट नाउ। इसका एग्जांपल जैसे कोई बच्चे जिद करने लग जाते हैं, कहीं वो जाते हैं मार्केट में, हमें वही चाहिए, वही टॉय चाहिए, वहीं पे लिटे जाएंगे, तो वो क्या है, आईडी। नेक्स्ट अब तक वहाँ पे उनकी पर्सनालिटी। नेक्स्ट है ईगो, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आई नीड टू डू अ बिट ऑफ प्लानिंग टू गेट। इसके अंदर क्या करता है, ईगो में क्या है, अब आप थोड़े से मैच्योर हो चुके हो। ठीक है, आप मतलब 22-23 साल के हो चुके हो, अब आप सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। यहाँ पे आप प्लान करते हैं, करने से पहले आप थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है, अब तो नहीं आप लिखते वहाँ पे जाके, है ना, आप वहाँ पे सोचोगे समझोगे। अब बात है सुपर ईगो। सुपर ईगो होता है कि जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स वाली एज जब आ जाती है तो उन्हें उस टाइम पे उन्हें लगता है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, वो इस वाली स्टेज पे आ चुके हैं। यू कैन नॉट हैव इट, इट्स नॉट राइट, आप ये नहीं खरीद सकते, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए सही नहीं है। समझ रहे हो, आईडी क्या है, जो हमारी बचपन वाली है। ठीक है, ईगो क्या है, जब हम थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं। सुपर ईगो जब हम थोड़ा एडल्ट, थोड़ा उसके अंदर जब हम मतलब कि 40-45 की एज में आ जाते हैं। ठीक है, ये स्टेजेस इन्होंने बताई थी फ्रूडियन स्टेजेस में। ठीक है, इस तरह से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में, मतलब कि जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो उसमें किस तरह की पर्सनालिटी को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि देखो कुछ तो पर्सन ऐसे होते हैं, फर्स्ट टाइप के पर्सन तो ऐसे होते हैं जिन्हें खुद के ऊपर विश्वास है कि भाई मैं ये कर लूँगा। ठीक है, उन्हें पता है कि मैं अपना काम करूँगा तो मैं अपना भविष्य बना लूँगा। ठीक है, मेरी लिखी तकदीर भी मैं उसको चेंज कर सकता हूँ अगर मैं अच्छे से कर्म करूँ, उनकी ऐसी थिंकिंग है। सेकंड टाइप के पर्सन वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइप दोज हु बिलीव दे कंट्रोल देयर डेस्टिनी, वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता हूँ, खुद उस पर कंट्रोल कर सकता हूँ। हैव बिन लेबल्ड, मतलब कि इंटरनली वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। सेकंड टाइप है लोकस ऑफ कंट्रोल, कि आपका खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है। सेकंड टाइप वो होते हैं वो पर्सन जो दूसरे की बातों में आ जाता है कि भी इसने ये कहा तो यही मेरे लिए सही होगा, खुद वो सोचते समझते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है इट रेफर टू डैट देयर शुड बी स्टेटस एंड पावर डिफरेंस अमंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है अथॉरिटेटिव का मतलब, जब हमने पहले पढ़ा था इसके अंदर अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कि कई लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है, जैसे मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं और जो लोअर मैनेजमेंट, जो लो वाले हैं वो उनसे बात करने में थोड़ा घबराते हैं, उनके बीच में एक बेसिकली स्टेटस का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इस तरह का। नेक्स्ट होता है मैकेविलिज्म। मैकेविलिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कि आप ये इस तरह के पर्सन होते हैं जो प्रैक्टिकली हर चीज़ को सोचते हैं, वो किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते। ठीक है, बड़े सीरियस टाइप के पर्सन हैं, वो इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होते। ठीक है, वो प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली लेकर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, मतलब कि आपके खुद की नज़रों में आपकी क्या इमेज है, वो होता है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, आप अगर गलत हो और दूसरे आपको सही बोल रहे हैं तो कई बार आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ मैंने गलत की थी। ठीक है, आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता आपको, है ना। और क्या है, अगर कोई बंदा बोले कि आपने गलत किया है लेकिन आपको पता ही चीज़ मैंने सही की है, ये इसमें मेरा कोई भी वो नहीं है, तो वो चीज़ होता है कि आप खुद की नज़रों में आप कैसे हैं, वो होता है सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि आप खुद के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है। इट रेफर टू इंडिविजुअल एबिलिटी टू एडजस्ट हिज बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर, कि आप
को कितना आपके पास कंट्रोलिंग की वो है, आप खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल फिर सिचुएशनल फैक्टर। मान लो आप कहीं पर गए, ठीक है, एकदम से बारिश आ गई कोई, आप उस टाइम पे कैसे आप खुद को वहाँ पे कंट्रोल करोगे, किस तरह से आप वहाँ पे चीज़ों को हैंडल करोगे, ठीक है। ये होता है सेल्फ एस्टीम और सेल्फ मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग, कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं, वो कहते हैं चलो भी देखी जाएगी, कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है पर्सनैलिटी को, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए का पर्सन वे होते हैं जो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, कुछ भी करने लग जाते हैं, बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव की भावना होती है, वो है। टाइप बी वाले बड़े आराम से काम करने वाले, ठीक है, आराम से सोच समझ कर काम करेंगे, रिलैक्स मूड में काम करेंगे, कोई उनकी भावना नहीं है कि मैं उससे आगे निकलूँ, बस वो एक गेम की तरह खेलते हैं और आराम से काम करते रहते हैं, ठीक है। टाइप ए वाले कैसे हैं, बहुत ही अग्रेसिव हैं, कॉम्पिटिटिव है, लोगों से आगे निकलने की भावना है उनके अंदर, बस ये चीज़ है, इम्पेशेंस, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन टाइप बी वाली पर्सनैलिटी बड़े ही आराम से बड़े ही आराम से काम करते हैं अपना, ठीक है। पेशेंस लेवल है पूरे रिलैक्स मूड में, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि मैं इससे आगे निकलूँ, अपना जो काम है उसमें बढ़िया करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह की पर्सनालिटी पाई जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो आज जो हमने पढ़ा है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर पर्सनालिटी पढ़ा है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।